और जिन्होंने देखा उन्होंने तो ये कहा अज सिख में तेरा दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों झड़िया, अज नैना लाइया क्यों झड़िया, इस सूरत नू मैं जान आखा। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने जब सरकार अलैहिस्सलाम की जियारत की तो ये बोल उठे, ए सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा के रब दी मैं शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया, जिस शान तू शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अकमल का मा अहसन का, किथे मेहर अली किथे मेहर अली, किथे तेरी सना गुस्ताख किया, किथे जा लड़िया, किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख किया, किथे जा लड़िया। मैं एक बार फिर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ फैज़ नजम मीलाद कमेटी को और हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला ख्वाजा क़ुतबुद्दीन नजमी सुलेमानी चिश्ती फारूकी दामद बरकातुम क़ुद्सिया को कि इतनी फ़क़ीदुल मिसाल महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम फरमाया। आपने बज़्म मीलाद को फूलों से सजाया जाए, इसकी खुशबू को ज़माने में बसाया जाए। नात सुनकर मेरी सरकारे मदीना ने कहा, इस सनाखा को मदीने में बुलाया जाए। और अब मैं उस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ जिनके खिताबात को बहुत पसंद किया जाता है, बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमाते हैं और अकीदे के हवाले से माशाल्लाह ऐसे पुख्ता अकीदे का इजहार फरमाते हैं कि बहुत से लोगों की इस्लाह भी हो जाती है और बहुत लोग फैज़याब होते हैं। मेरी मुराद हजरत अल्लामा आमिर इकबाल शामी साहब से है कि अपने फरमुदात से, अपने फिक्र ख्यालात से हमारे क़ुलूब और अज़हान को मुनव्वर फरमाए। जिस तरह उलमाए दीन का इस्तकबाल किया जाता है उसी अंदाज में ताज़ीम के साथ और एहतराम के साथ और जज्बे के साथ नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब ख़वातीन व हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़ी खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। तमाम तारीफ़ अल्लाह वाहदहु ला शरीक के लिए और करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम और नातों के सब गुलदस्ते हुज़ूर पुरनूर शाफ़ी यौमिन नुशूर सरवर कौनैन सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन फ़ख़रे तो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने के बाद स्टेज पर मौजूद पीर तरीक़त
रहबर शरीयत कुतुबुद्दीन नजमी कादरी चिश्ती सुलेमानी दामर बरकातुहुल आलिया व लाइक़ सब तकरीम हज़रात सामईन कराम नजम मिलाद कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अजीम शान फ़कीदुल मिसाल इन्होंने महफिल को सजाया। अक़ल सलात व तस्लीम की नाते तो उस वक्त भी थी जब जहाँ में जहाँ ना था, ज़मा में ज़मा ना था, वक्त में वक्त ना था, तब भी प्यारे मुस्तफ़ा की नाते थी। अक़ल सलात व तस्लीम की नात शरीफ जो पढ़ी, तो रब्बे करीम ने अपने महबूब की नात, आमतौर पर हमें शरीयत मुताहरा ने यह मना किया कि किसी की तारीफ उसके मुंह पे ना किया करो, सिवाय ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनकी तारीफ खुद उनका खुदा बयान फरमाता। कुरान मजीद में जहां पर भी है तो वहां पर खिताब के साथ है इन्ना अरसलना का, ये का जो है वो खिताब के लिए कि महबूब आपको हमने भेजा शाहिद बनाकर, मुबशिर बनाकर, नज़ीर बनाकर, दाइए इल्लाह बनाकर, सिराज मुनीर बनाकर। अब मसला यह है कि अरबी ज़बान से हमारी वाकफियत नहीं होती तो हमें नहीं पता होता कि सिराज मुनीरा का मतलब क्या। अब जब हम उर्दू में शेर पढ़ते ना तो फिर समझ में आता, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कि सरवरे कौन सिर्फ वो चराग नहीं कि जो चमकते हों, बल्कि वो चराग हैं, वो नूर है कि जो उनके दामन से वाबस्ता हो जाए वो भी चमकने लग जाता है। अबू बकर को सिद्दीक बनाए, उमर को फारूक बनाए, उस्मान को गनी बनाए, अली को शेर खुदा बनाए। तो अक़ल सलात व तस्लीम की ये सारी ना शरीफ रब्बे करीम ने खिताब के साथ, ए महबूब आपको हमने ताहा बनाया, आपको मुज़म्मिल किया, आपको मुदस्सिर किया, आपको यासीन किया। और उसके बाद फिर रब्बे करीम ने फरमाया व इन्नका ला अला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक महबूब आप ही के अखलाक अजीम हैं। अखलाक के अंदर सब कुछ आ जाता है कि मेरे सरकार का चलना कैसा, मेरे सरकार का बोलना कैसा, मेरे सरकार का सोना कैसा, मेरे सरकार का खाना कैसा, मेरे सरकार का गरीबों के साथ मामला कैसा, मेरे सरकार का अमीरों के साथ मामला कैसा, मेरे सरकार का वजीरों से मामला कैसा, मेरे सरकार का अज़वाज मुतहरात से मामला कैसा, अपनी औलादे किरामी से आपका मामला कैसा। ये सारा जो है वो अखलाक में आता है। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि ए महबूब हमने आपके अखलाक को अजीम किया। सईदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा, हमारी माँ, उम्मत की माँ, उनसे जब किसी ने पूछा कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अखलाक कैसे थे, तो सईदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा बिल्कुल हमने कुरान मजीद पढ़ा है। फरमाया कि बस सरकार के अखलाक कुरान जैसे हैं। ये पूरा कुरान ही सरकार का अखलाक है और कुरान मजीद की कोई भी आयत पढ़ लो वो मेरे हुजूर की नात है। हम बचपन से ये शेर पढ़ते चले आ रहे हैं कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते, लेकिन मसला ये हो गया कि कुरान मजीद की चूंकि ज़बान और कुरान मजीद की बोली ना हमें आती है, ना हमने कभी कोशिश की कि कुरान मजीद को समझने के लिए अरबी ज़बान को भी सीखना चाहिए। सबसे पहले जो नात पढ़ी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इस ज़माने के अंदर, वो मेरी माँ, उम्मत की माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक़्त पढ़ी कि जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम गारे हिरा से तशरीफ़ लाए और आने के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से उन्होंने कहा कि आज वही नामूस, जिब्रील अमी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता, आज वो फरिश्ता मेरे पास आया और रब्बे करीम ने वो वही मुझ पर उतार दी और मैं आखिरी नबी हूँ। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये बात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से की है, मैं एक बात को यहीं पर रोक कर अर्ज करना चाहता हूं और वो ये कि हम में से जितने भी मर्द हज़रात, चाहे वो जितने भी बड़े रुतबे और मनसब पर हो, सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, तशबीह नहीं, वो भले जितने भी बड़े रुतबे और मनसब पर भी आ जाए, लेकिन जब अपने घर में आता है तो उसको अपनी हैसियत का पता चल जाता। उमूमी तौर पर इस तरह का मामला होता, बेगम के सामने तो फिर शौहर ही होता है ना। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये बात कही सिर्फ समझाने के लिए, तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस वक़्त क्या आपकी बारगाह में अर्ज की। बुखारी शरीफ में है, कल्ला फवल्लाहि ला युख्सीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तुक़रिउद दैफ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। इतनी बड़ी पूरी नात सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ी कि जो गरीबों का मुश्किल कुशा और आजत रवा बने, जो यतीमों और बेवाओं का सहारा बने और जो सिला रहमी करे, जिसके अखलाक अजीम हो, जो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करे,
जो मजलूमों का मददगार बने उसका खुदा कभी उसको खसारा दिखा नहीं सकता, उसकी जिंदगी में रहेगी तो हमेशा बाहर रहेगी। इतनी बड़ी नाज सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पढ़ी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में। मैं कभी ऐसी महफिल में ये बात भी कह देता हूं कि अगर हमारे सामने कुरान मजीद पढ़ा जाए या महफिल में मैं अभी ये कह दूं कि जनाब मैं अभी यहाँ बैठकर इंशाअल्लाह आपको पहला सिपारा पूरा सुनाऊंगा, तो फिर कौम जो है वो तिलावत के वक्त में घड़ी देखना शुरू हो जाएगी कि मौलाना साहब की तिलावत कब मुकम्मल होगी। हमने कहा बचपन से हम ये नात पढ़ रहे कि हम नात की सूरत में कुरान सुनाते। अब मसला यह है कि अगर आपके सामने अरबी में नात पढ़ी जाए तो आप घड़ी देखने लग जाते, यानी तिलावत कलाम मजीद हो तो आप घड़ी देखने लग जाते। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अगर ये फरमा दिया कि तुमने हमारी जबान में जब हमारी नात पढ़ी गई तो घड़ी देखने लगे, तो तुम्हारी तो जबान उर्दू जबान है, तुमको पता नहीं तुम्हारे नबी का ताल्लुक किस जबान से, तुम्हें पता नहीं। नबी हमारे अरबी, कुरान हमारा अरबी, हदीसें हमारी अरबी, कब्र की ज़बान अरबी, जन्नत की ज़बान अरबी। अरबी सीखना तो दूर की बात है, बड़ी माजरत के साथ तिलावत कलाम मजीद पर भी हमने कभी गौर नहीं किया। कभी किसी से पूछ लिया जाता है कि जनाब आपको तिलावत कलाम मजीद आती? बचपन में मैंने अपनी नानी से पढ़ा था, बचपन में मैंने अपनी दादी से कुरान मजीद पढ़ा था। कभी किसी कारी साहब को आपने टेस्ट दिया कि आपको कुरान मजीद की तिलावत भी सही तौर पर आती है कि नहीं? हमने बचपन से ये नारा लगाया भी, सुना भी, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा ये भी नारा होना इस तरह से चाहिए कि गुलामी रसूल में नमाजें भी कबूल, गुलामी रसूल में इमामा भी कबूल है, गुलामी रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी रसूल में शरीयत मुतहरा भी कबूल है, गुलामी रसूल में तिलावत कलाम मजीद भी कबूल, गुलामी रसूल में सच भी कबूल, गुलामी रसूल में हक भी कबूल, गुलामी रसूल में गीबत नहीं करेंगे, गुलामी रसूल में हसद नहीं करेंगे, गुलामी रसूल में कत्ल नहीं करेंगे, गुलामी रसूल में बेईमानी नहीं करेंगे। मैंने कहा यूं कहो कि गुलामी रसूल में जो कुछ नबी ने दिया सब कुछ कबूल है, सब कुछ कबूल होना चाहिए। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ऐसी प्यारी नाज शरीफ आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो है वो बयान फरमाई। आज हमें ये गौर करना पड़ेगा, हमने महफिलें बहुत की, हमने झंडे लगाए, हमने चरागा किया, क्या शानदार ये चरागा किया। अल्लाह पाक उस तमाम लोगों के सीनों को भी मुनव्वर करे कि जिन्होंने अपने नबी की मोहब्बत में ऐसा अजीम और शानदार ये चरागा किया। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा, कुरान मजीद के आकाम अपने हैं, शरीयत मुतहरा के आकाम अपने हैं, नमाज के आकाम अपने हैं, रोजे के आकाम अपने हैं, हज के आकाम अपने हैं। शरीयत मुतहरा का सीखना ये तमाम मुसलमानों पर लाजिम और जरूरी है। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जब उन्होंने नात पढ़ी ना, उनके जब विसाल शरीफ का वक्त हुआ तो सैयदा तय्यबा लख्ते जिगर नूरे नजर मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व सलाम की सैयदा फातिमतुज ज़हरा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, तमाम जन्नती औरतों की सरदार रज़ियल्लाहु अन्हा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ खदीजा के विसाल शरीफ का वक्त करीब आ चुका और उन्होंने ये तमन्ना की है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे बदन पर जो कफन दिया जाए वो सरकार आपकी चादर से दिया जाए। उस वक्त में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क्या फरमाया, ये जहन में रखे कि हुजूर की ज़बान मुबारक से जो भी अल्फाज निकले, कुरान ये कहता है कि महबूब अल्फाज आपकी ज़बान से निकलते लेकिन हकीकत में वो हमारी वही होती। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वो मोहब्बत का वो जुमला, आज हम अपनी ज़ौजा के लिए अगर मोहब्बत का जुमला कहते और अगर किसी ने सुन लिया घर में, अरे जनाब ये तो अपनी बेगम से ऐसी मोहब्बत भरी बातें करते, इसमें कौन सी अरज की बात है, वो उसकी जीवन साथी, वो उससे अगर मोहब्बत की बात ना करे तो फिर किससे करे, वो उसको अपने घर में जो ब्याह कर लाया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उस्वा हसना हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल है। रब्बे करीम ने फरमाया कि दुनिया आखिरत की कामयाबी चाहते हो, मेरे हबीब के दामन से वाबस्ता हो जा। दामन मुस्तफ़ा में तुम्हें दुनिया की भी कामयाबी आखिरत की भी कामयाबी मिल जाएगी। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जब सैयदा खदीजतुल सैयदा फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये अर्ज की कि मेरी मामा और मेरी अम्मा हुजूर जो है वो आपकी चादर वो मुबारक चाहती,
अकली सलात व तस्लीम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, वो हक जुमला जो मेरे सरकार की ज़बान मुबारक से अदा हुआ। फरमाया कि खदीजा के हम पर इतने एहसान है कि आज बजाए हमारी चादर के वो हमसे अगर हमारे बदन की खाल भी मांगती तो हम उतार कर पेश कर देते। ऐसी मोहब्बत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा से। और आका सलात व तस्लीम ने फरमाया कि हम पर जहां में जितने भी लोगों ने एहसान किए, हमने तमाम के एहसानों के बदले इसी जमीन पर उतार दिए, सिवाय दो शख्सियत ऐसी कि जिनके एहसानों के बदले मैं महशर में उतारूंगा। मर्दों में अबू बकर सिद्दीक होगा, औरतों में खदीजतुल कुबरा होंगी। कि महशर में आए हुए अहले महशर भी देखेंगे अपनी आंखों से कि आज अबू बकर सिद्दीक की शान देख लो, आज खदीजतुल कुबरा का मकाम देख लो। तो ऐसी मोहब्बत ये ज़ौजैन के माबैन ऐसी मोहब्बत रही। और उसी आंगन में पलने वाली सय्यदा तय्यबा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा कि जिनके सर पर साया रहा खदीजतुल कुबरा का और मोहम्मद मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर लीजिए जनाब, वो तरबियत भी कैसी तरबियत हुई कि जब आका सलात व तस्लीम ने हज़रत सैयदना मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु से फरमाया, शेर खुदा अली ये मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु से, ऐ अली मैंने ये इरादा किया कि मैं अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमातुज़ ज़हरा का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं, उनसे तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। सैयदना मौला कायनात वो तो वैसे भी दरवेशों के पेशवा कि जिनकी तकसीम करने की जो आदत रही, तो अहले बैत और सादात में ये बांटने का जो सिलसिला रहा और सरकार के गरीब उम्मत पर जो सादात का ये करम रहा, तो वो आज तक मौला कायनात से लेकर अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी तक और दाता अली अजमेरी तक और आप आ जाए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये सारे जितने भी आज तक इनके लंगर खाने और आस्थाने जो हैं वो सारे गरीबों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो ये तो वहां से चलता चला आ रहा है सिलसिला। मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु से जब ये फरमाया सरकार अली सलातो व सलाम ने, हजरत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु ने बड़ी अपने शर्माते हुए जो एक अंदाज मौला कायनात का हुजूर की बारगाह में अदब मुस्तफ़ा को पूरा मलऊस रखते हुए कि आका अगर आपका ये फरमान है तो अली के लिए ये एजाज और शर्फ होगा कि बिनते रसूलिल्लाह वो अली के निकाह में आए। आका सलातो व तस्लीम ने फरमाया, ए अली महर का बंदोबस्त है? तो सैयदना मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु से पूछा जा रहा है, जो कि खुद फातेह खैबर हैं, वो अली के जो बदर का शह सवार है कि जिस वक्त में उतबा आया था ना वादी बदर में, तो आका सलातो व तस्लीम के सामने ऐसी आंखें फाड़ कर कहता कि अगर आपके पास मेरी टक्कर के लोग हैं तो भेजो, और अगर नहीं तो फिर आप खुद ही चले आए। ऐसे वक्त में गोया मुसलमानों की सफों में एक भगदड़ मच गई और ऐसे कोई जवान सफों को चीरते हुए आगे बढ़ा उसके मुकाबले में, जैसे कोई भारी भरकम पहलवान अखाड़े में उतरता और उसकी आंखों के सामने ऐसे हाथ करते हुए कहा, उधर क्या देखता मेरे नबी की तरफ, इधर देख सम्मतनी उम्मी हैदरा, आज मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा। तो मुसलमानों की सफों का वो शहसवार मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु आका सलातो तस्लीम की बारगाह में बड़ी आजिजी और सादगी से कहने लगे कि सरकार महर का बंदोबस्त तो नहीं है। अरे मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु आपके पास यानी मौला अली के जिनके नाम का निशान हैदर, हमारे यहाँ जब पाक फौज का कोई जवान शहीद होता उसको निशान हैदर दिया जाता। मौला कायनात आपको कितने निशान मिले? कहना हमारे तो कारनामे इतने हैं कि तुम्हारी मेडल बनाने वाली फैक्ट्री कम पड़ जाएगी जब हमारे निशान लगना शुरू हो गए। तो सैयदना मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु को आका सलातो तस्लीम ने फरमाया, अरे अली ऐसा करें कि आप अपनी ये ज़िरा जो है ना इसको फरोख्त कर दें, वो जो जंग में पहनते आप इसको फरोख्त कर दें, जो कीमत उसकी मिले उसको महर अदा कर दिया जाएगा। कुर्बान उनकी सादगी के मौला कायनात अपनी ज़िरा लेकर चले। अभी जा ही रहे थे, अरे मौला अली आप जा रहे, आपको पता है कि आपके ज़िरा से महर का बंदोबस्त हो जाएगा? कहने जिस आका ने ये शान अता की, जिस आका ने ये रुतबा अता किया, वो आका जो अपनी शहजादी मेरे निकाह में अता कर रहे, जिन्होंने मुझको ये मशवरा दिया, हम तो अपने नबी की बात पर इतना यकीन और हमें अपने नबी पर इतना एतमाद कामिल है कि जब मेरे आका ने फरमाया कि अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ और आज की रात इस बिस्तर पर जो भी होगा ना जाने उसके बदन के कितने टुकड़े कर दिए जाएंगे, कुफ्र की सारी जमात आज इस बिस्तर पर होने वाले की जो है वो उस पर हमला करेगी। मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु ने ये नहीं कहा कि सरकार 2-4 सिक्योरिटी गार्ड भी मुझको मिल जाए। हजरत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु को यकीन है, सरकार ने फरमाया कि अली आज की रात मेरे बिस्तर पर तुमने सोना और सुबह मक्के वालों की अमानतें उनके हवाले करके मेरे पीछे तुमने भी मदीने चले आना। मौला अली बड़े आराम से सो गए
और जब रात वहां पर कुफारे मक्का पहुंचे, दूर से उन्होंने देखा, कहने लगे कि नबी हैं। फिर और करीब आए, कहने लगे नबी हैं। और करीब आए, कहने नबी, बिल्कुल ऐन सर पर पहुंचे, कहने नबी नहीं, ये तो अली है। आज बिस्तरे रसूल की अनवारो तजल्लियात की ऐसी झलक जो हजरत अली की जात पर असर कर रही थी कि शबीए मुस्तफा का मंजर नजर आया। और हजरत मौला अली रदियल्लाहु अन्हु को तजल्लियात आज ऐसी नसीब हो रही थी। और सुबह हुई तो मक्के वालों की जो अमानतें थी वो उनके हवाले करके, ये जहन में रखिएगा, हम तो बड़ों बड़ों का माल खा जाते हैं, अपने सगों का माल खा जाते, और साथ में जो है वो बाद में डिकार भी नहीं ली जाती। मेरे सरकार के अखलाक आप ये देखें कि आका अली सलात व तस्लीम उन लोगों के लिए फरमा रहे कि जिन्होंने जुल्म और सितम की आंधी वहां पर चला रखी थी। मेरे आका ने फरमाया अमानतें अगर उनकी भी हो तो उनके भी हवाले करके आना। और उसके बाद मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु जब मदीने शरीफ पहुंचे तो साथियों ने पूछा, ए अली, उस रात आपको नींद आई थी? खौफ तो होगा कि न जाने कितने हमले होंगे। मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु मुस्कुराए, फरमाया कि तुम बात करते हो कि उस रात मुझे नींद आई। अरे अली की जिंदगी में तो फिर वैसी रात ना आई जो उस रात बिस्तरे मुस्तफा पे मीठी नींद आ रही थी, ऐसे लुत्फ वाली नींद आ रही थी। कहने मौत का डर नहीं, फरमाया मौत का कोई वक्त नहीं है, लेकिन उस रात अली को यकीन कामिल था कि आज की रात मुझे मौत नहीं आ सकती। वो कैसे? कहा मेरे नबी ने जो फरमा दिया था, ऐ अली मेरे पीछे तुम भी मदीने चले आना। अब अली ने मदीने जाना ही जाना है, उससे पहले कोई अली का बाल भी बाका नहीं कर सकता। हजरत सईदना मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु जब चले और ऐसे में सामने आए हजरत सईदना उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु आपके सामने आ गए। अली कहां जा रहे हैं? कहने लगे आक़ा सलात व तस्लीम ने इस तरह से मेरे निकाह का बंदोबस्त फरमाया। ये जहन में रखें कि महर की अदायगी शोहरों पर फर्ज है। ये 22वें सिपारे की आयत है, कद अलिमना मा फरतना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, कि हमने शोहरों पर यह फर्ज किया है कि वो महरों की अदायगी करें, और अगर उन्होंने दुनिया में महरों की अदायगी नहीं की और दुनिया से चले गए तो उनकी जायदाद और मीरास को बेचकर जो है वो बेवा का जो है वो महर दिया जाएगा, और अगर यहाँ नहीं दिया तो फिर वहां पर तो उससे लिया जाएगा। इसलिए कि महर की अदायगी फर्ज। वो अलग बात कि ज़ौजैन के माबैन अगर इत्तिफाक और मोहब्बत हो और बीवी अगर अपने हक को मोहब्बत के साथ माफ कर दे, हाँ मोहब्बत ही होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं, हाँ जबरदस्ती माफी नहीं। अगर मोहब्बत के साथ वो अपने शोहर के इस हक को माफ कर दे तो वो माफ करने का इख्तियार रखती है, लेकिन शोहरों के ऊपर महरों की अदायगी करना ये फर्ज है। ऐसे वक्त में हजरत सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु पूछने लगे, अली कहां जा रहे? मेरे निकाह का बंदोबस्त हो गए, ये ज़िरा फरोख्त करके महर का बंदोबस्त करने के लिए निकला। अब सामने हजरत उस्मान गनी, अच्छा क्या आप इसका मुतालबा करते हैं? ये ज़िरा की क्या आपने कीमत रखी हो? तकरीबन कोई 400 दिरहम के करीब इसी तरह की कोई रकम थी कि वो रखी। क्या मैं इतनी रकम का जो है वो तकाजा करता हूं। सैयदना उस्मान गनी को रब्बे करीम ने वो गनी किया था। हम तो अपने नाम के साथ गनी और ना जाने कौन कौन से अल्फाज लगाने की तमन्ना करते हैं। ये कायनात का वो वाहिद फर्द है कि जिसको अल्लाह ने भी गनी कहा, जिसको रसूलुल्लाह ने भी गनी कहा, सैयदना उस्मान गनी। अब वो सामने ऐसा गनी, उसके लिए 400 दिरहम क्या 4 लाख दिरहम भी होते तो उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन सीखो बड़ों से बुजुर्गों से आदाब होते क्या। सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने वो 400 दिरहम दी और वो ज़िरा अपने पास रख ली। अब मौला कायनात रदियल्लाहु अन्हु जा रहे, पीछे से हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अली, तुम्हारे जैसे जवान का बगैर ज़िरा के रहना कुछ ज़ेब नहीं देता। हय्याल अल जिहाद की आवाज किसी भी वक्त में आ सकती। अली हमारा नाज है, अली हमारा गुरूर है, अली हमारा शर्फ है, अली हमारे सफों का शहसवार है। अली तुम्हारे जैसे जवान का बगैर ज़िरा के रहना ज़ेब नहीं दे रहा। ये 400 दिरहम तुम्हारे हुए और मेरी तरफ से ये ज़िरा शादी का तोहफा समझ के रख लो। ऐसे सैयदना उस्मान गनी ने उनको अता किया। ये माबैन ऐसे आपस में मोहब्बत और इत्तिफाक। वहां पर ये सब नहीं होता कि जनाब ये बहुत बड़ा सेठ अमीर है और ये जो है फकीर। सरकार के दरबार में ऐसा नहीं।
आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो यही दर्स दिया उखुवत और भाईचारगी का कि जिस सफ में मक्के का ताजिर अबू बकर खड़ा हो, जिस सफ में मक्के का सरदार उमर बिन खत्ताब हो, जिस सफ में बनी हाशिम का शहजादा मौला कायनात हो, जिस सफ में सबसे बड़ा अरब का गनी उस्मान हो, मेरे सरकार ने उन्हीं के माबैन हबशे के बिलाल को भी लाकर खड़ा कर दिया। ये उखुवत की जो आला मिसाल है, ये आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अता फरमाई। दुनिया हैरान हो गई कि अमीरी और फकीरी का कोई जो है वो यहाँ पर तकल्लुफ नहीं होता। जिस वक्त में कहता इमाम अल्लाह अकबर, तो वजीर भी साथ है, तो अमीर भी साथ है, तो गरीब भी साथ है, तो सफीर भी साथ है, सारे साथ खड़े हो जाते। ये सरवरे कौने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दुनिया में चल रहा था ना कि मेरा खानदान ये, मेरा कौम, मेरी कबीला ये, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन तमाम चीजों को खत्म करके फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बाइज्जत वही है जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐसे सय्यदा फातिमा ज़हरा जो है वो मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हा के जो है वो अक़द में आ गई। अब लीजिए जनाब, हमारे यहाँ पर आमतौर पर यह होता कि अगर किसी अमीर की बच्ची, अमीर की बेटी किसी गरीब के यहाँ चली जा तो फिर तो उसके लिए तो बुरा हाल हो जाता। और तुमको पता मेरे घर में कितने नौकर थे, मेरे यहाँ पर काम करने वाले कितने थे, नौकर चाकर। हमारे अब्बा ने तो हमको कभी हाथ भी ना लगाने दिया बर्तनों को। तुम कहते हो बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो। शरीयत मुतहरा ने इस मसले के अंदर ये रखा कि उमूमी तौर पर होना ये चाहिए कि मर्द जो है वो रुतबे मनसब के अंदर औरत से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि अगर वो रुतबे मनसब में कम हुआ ना तो ये औरत उसको ताना देगी और मर्द से जो है वो ताना बर्दाश्त नहीं होता। तो इस वजह से ये चाहिए कि रुतबे मनसब के अंदर मर्द को ऊपर होना चाहिए, तो फिर जो है मामला बिल्कुल सही चलेंगे। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ, मैंने कहा तमाम बेटियां एक तरफ, रसूलुल्लाह की वो शहजादी की जिसको ये रुतबा मकाम मिला है कि सरकार ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा मेरी जान भी है, मेरा जिगर भी। फरमाया फातिमा तमाम जन्नती औरतों की सरदार है। तो पता ये चला कि तमाम बेटियों में सबसे ज्यादा कीमती रसूलुल्लाह की शहजादी। लेकिन जिस वक्त में मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु के यहाँ तशरीफ लाई ना तो अपने हाथों से चक्की चलाती, हाथों में छाले पड़ गए, शोहर की खिदमत करती, घर की सफाई करती। और जहन में रखिएगा कि करबला का फातेह हुसैन भी इसी आंगन में तरबियत पा रहा था। तो ऐसे वक्त में सैयदना मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा ना कि छाले पड़ गए तो कहने लगे कि बाबा जान की बारगाह में अर्ज करे ना, अभी गनीमत के अंदर बहुत सी कनीजाएं बांदियां आई, एक कनीजा अगर मिल जाए घर के काम के लिए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के इन लफ्जों पे कुर्बान कहने लगी मैंने अपने बाबा जान से आज तक कुछ मांगा ही नहीं, अब मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। मौला कायनात ने जब अपनी गुजारिश पेश की ज्यादा, कहना ठीक है मैं बात करती। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सुबह तशरीफ लाई और दोपहर जब वापस आई तो खाली हाथ। और ये वो दरबार है कि जहां पे जबान से ना भी बोले दिल में भी तमन्ना कर ले तो पूरी हो जाती। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगता है कि आपने अपने बाबा जान की खिदमत में अर्ज नहीं की। कहने लगी कि मुझसे कहा ना गया, चलिए मेरे साथ। अब आए और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में मौला कायनात कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना आपकी लगते जिगर, इनके हाथों में छाले पड़ गए, अगर एक बांदी मिल जाती तो घर के कामों में आसानी होती। इतना कहना सरवरे कौनैन के चेहरे का रंग मुतगय्यर, गुस्से के आसार हुजूर के चेहरे पर जाहिर होने लगे। फरमाया ऐ अली, ये जो बांदी और गुलाम इनको बाजार में फरोख्त किया जाएगा, उसकी जो कीमत मिलेगी ये हमारे घर वालों के लिए नहीं है, बल्कि सुफा के चबूतरे पर जो तलबा कुरान और हदीस का इल्म हासिल करते हैं मैं अपने उन तलबा पे खर्च करूंगा। पता चला आपको कि सरकार को दीन के तलबा से कितना प्यार है, दीन पढ़ने वालों से कितना प्यार है। नबी से मोहब्बत तो हमने की, ये चरागा नबी की मोहब्बत में, ये झंडे नबी की मोहब्बत में, ये महफिल नबी की मोहब्बत में, ये जलसे जुलूस नबी की मोहब्बत में। लेकिन वो कुरान जो नबी के सीने अक़दस पर उतरा है ना, उस कुरान के 10वें पारे में नबी की मोहब्बत का हक भी लिखा है।
रब ने फरमाया कि नबी की मोहब्बत का अदना हक ये है, इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, मेरे हबीब पर तुम्हारे बाप भी कुर्बान है, तुम्हारे बेटे भी कुर्बान है। ये नबी की मोहब्बत का बिल्कुल जो है वो अदना हक, जो उन पर हमारी माएं कुर्बान, हमारे बाप कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान, ये नबी की मोहब्बत का हक है और अदा करना पड़ेगा। ये वो मोहब्बत नहीं कि जी चाहा तो कर ली, करनी पड़ेगी। ये कुरान मजीद ने बयान किया। तो सैयदा तय्यबा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आने लगी, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, मेरी लख्ते जिगर, मेरी नूरे नजर, ये जब मेरी बारगाह में आती है तो सरकार खड़े होकर उनकी पेशानी को चूमते और अपने जो है वो मसनद पर सरकार उनको बैठाते। आज वो बच्ची नहीं कहेगी कि मैं क्यों ना मीलाद मनाऊं, मैं क्यों ना अपने नबी से मोहब्बत करूं, इसलिए कि आज अगर मुझको जिंदगी मिली है तो सब्ज गुंबद वाले ने अता की है, वरना हमारे बाप तो हमें जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। आज ये जिंदगी मिली तो उनसे मिली है। तो ऐसे वक्त में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी शहजादी से फरमाया, ए फातिमा, अपनी नमाजों के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना, रब्बे करीम तुम्हारे तमाम दुखों का मदावा कर देगा। और आका ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि ये मेरी बेटी और शहजादी के लिए, अरे ये फातिमतुज़ ज़हरा के आंचल का सदका है कि सरकार ने अपने सारे गुलामों को अता कर दिया कि जो भी इसको पढ़ेगा तो वो इन तमाम चीजों के अंदर मुश्किलों से उसको नजात मिल जाएगी। माबैन ज़ौजैन के मोहब्बतों का ये होना, आज घरों के अंदर मुश्किलात आ जाती, जनाब नाचाकी हो गई, ये हो गया वो बना, उसकी वजह सिर्फ ये बन गई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा से जब हमने दूरी इख्तियार की तो ये नाचाकियां और मोहब्बतों में नाकामियां जो हुई वो इसी वजह से हो गई। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने भरे मजमे में पूछा, मन अहब्बुन नासी इलैक, बुखारी शरीफ, कि आपकी बारगाह में सरकार सबसे ज्यादा महबूब कौन? वो शायद अब सुनने की मुतमन्नी थे कि अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि रूए समी पर जब जब सूरज निकला, नबी और रसूल के बाद कायनात में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। तो अब वो शायद ज़हन में ये कि सर सिद्दीक अकबर का नाम आए, लेकिन जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नाम इरशाद फरमाया ना तो सबको हैरत हो गई। मन अहब्बुन नासी इलैक, सरकार आपकी बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? फरमाया आईशा। आईशा, अपनी ज़ौजा मोहतरमा का नाम लिया। मैं भरे मजमे के अंदर अगर किसी से पूछ लूं कि ये बताएं कि सबसे ज्यादा आपको महबूब कौन है, भले वो अपनी बेगम से मोहब्बत भी करता हो ना तो मारे शर्म के नहीं बताएगा। बेटे से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, अम्मा से मोहब्बत, बीवी का नाम नहीं लेता। उसको डर ये लगता है कि कहीं ऐसा ना माशरा जोरू का गुलाम बोलने लग जा, वो इसमें घबराने लग जाता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आप ये सुन्नत की पैरवी कि जब पूछा कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, फरमाया आयशा से। साहबा इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपस की बात कर रहे थे कि हम में से आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया अबूहा, आयशा के वालिद से बड़ी मोहब्बत। यानी उसमें भी जो जिक्र है ना सिद्दीक अकबर का, तो फरमाया आयशा के जो वालिद हैं सिद्दीक अकबर, उनसे बड़ी मोहब्बत। एक मर्तबा किबला शेख साहब तशरीफ लाए मुल्क के शाम से, एक वफ्द आया हजरत से मुलाकात करने के लिए और उन्होंने औरतों के हुकूक पर जब बात की तो मुझे बड़ी हैरत, जो किबला कुतुब शाम ने ये बात बयान फरमाई, शेख अब्दुल अजीज खतीब ने फरमाने लगे कि तुम लोगों को औरतों पर रहम नहीं आता। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बिल्कुल आखिरी वसाया के अंदर क्या वसीयतें फरमाई दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, इस्तौसु बिन निसाई खैरा, अपनी औरतों के साथ भलाई करना, अपनी औरतों के साथ भलाई करना। तो किबला शेख साहब ये फरमाते हैं कि औरतों पर महीने में कुछ अय्याम ऐसे आते कि जिनमें वो तकलीफ में होती और अल्लाह उस तकलीफ की वजह से उन पर से नमाज उठा लेता है कि मेरी बंदी अभी तकलीफ में है। तो जब अल्लाह को अपनी बंदियों पर इतना प्यार आता है तो बंदों को बंदियों पर प्यार क्यों नहीं आता? किबला शेख साहब ने उस वक्त में ये अल्फाज फरमाए कि तुम लोगों ने कभी रियायत दी? जब अल्लाह उसको रियायत दे देता अपनी बंदियों को, तो कभी बंदे ने सोचा इस हवाले से सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा अगर घरों के अंदर आबाद होने लग जाए
और सोहबत साले का ये तर्ज जो है वो घरों में आबाद हो। कसम खुदा की दुनिया में रहते हुए हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। शरीयत मुताहरा की पाबंदी हो। और ये बात जहन में रखे कि ज़ौजा आने के बाद कोई अम्मा को ना भूल जाए। ये भी जहन में रखे, ज़ौजा के आने के बाद कोई अब्बा को ना भूल जाए। इसलिए कि अब्बा और अम्मा का मामला तो ऐसा है कि खुदा की वहदानियत और इबादत के बाद सबसे ज्यादा हकदार है तो माँ बाप के हुकूक है। माँ बाप के हुकूक को अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ पूरे कुरान में जहां पर भी जिक्र किया तो साथ में उसके जिक्र किया, फरमाया अनिश्कुर ली वली वालिदै, कि जब जब शुक्र करना तो मेरा करना और मेरे साथ अपने माँ बाप का शुक्र अदा करना। अपने माँ बाप का शुक्र अदा करना। आपको मुख्तसर 2 लफ्जों में मैं बता दूं, अक़ली सलात व तस्लीम ऐसे अपनी कमीज मुबारक के बटन खोल कर ऐसे यमन की जानिब अपने सीना अक़दस को करके, यमन से मेरे चाहने वाले की खुशबू और हवाएं आ रही। आका इतनी मोहब्बत जब आपके दिल में उसके लिए, आपके दिल में जो मोहब्बत उसके लिए, तो उसके दिल में आपकी मोहब्बत की आंख कैसी फड़क रही होगी। जब दोनों तरफ इतनी मोहब्बत है तो फिर वो मोहब्बत करने वाला महबूब आपसे मिलने क्यों नहीं आता। अक़ली सलाम ने फरमाया वो तो बेचारा हमारी मोहब्बत में तड़पता मचलता, लेकिन क्या करे, उसके और हमारे दरमियान उसकी बूढ़ी माँ है। लेकिन जब वो प्यारा तुम में से किसी को मिले, क्या मतलब हमारी जिंदगी में वो आएगा भी नहीं, लेकिन तुम में से अगर किसी की उससे मुलाकात हो, मेरा उसको सलाम कहना। पूरी दुनिया जिस नबी पर सलाम भेजे, फर्श वाले भी भेजें, अर्श वाले भी भेजें, वो नबी ये फरमाए कि मेरा उनको सलाम कहना और मेरी उम्मत के लिए उससे बख्शिश की दुआ कराना। नाम उसका उवैस करनी है। और जब मुलाकात हुई सईदी फारूक आजम के जमाने में, तो उनसे जब पूछा ए उवैस करनी, इतना बुलंद रुतबा कैसे मिला, कहने लगे माँ की खिदमत करने से मिला। यानी माँ की खिदमत बंदा करे तो नबी राजी हो जाते। और प्यारे मुस्तफा करीम आका ने फरमाया बाप की रजा में खुदा की रजा, बाप को राजी करो खुदा राजी हो गया, और माँ की खिदमत करो टूट कर तो प्यारे मुस्तफा राजी हो गए। बस यही फलसफा समझाना था कि समझो इन बातों को, शरीयत मुतहरा की पासदारी, गुलामी रसूल में सब कुछ कबूल है। तिलावत कुरान, नमाज के अहकाम भी कबूल, शरीयत मुतहरा का सीखना भी कबूल। और क्या ही खूबसूरत वो मंजर होगा कि जब बैठने वाले ऐसे अदब के साथ यहाँ पर बैठे। आप क्या समझते, पूरी दुनिया आपको देख रही होती है, और बिलखुसूस वो लोग कि जो नबी के गुस्ताख है, वो जब देखते हैं आपको नबी का ये अदब करते हुए, उनके जिगर फटने लगते हैं कि नबी के आशिक आज भी जिंदा है, जिंदा, और वो अपने नबी पर मर मिटने के लिए तैयार है। अगर इस मंजर को इमामों के साथ, दाढ़ियों के साथ, तिलावत कुरान के साथ, शरीयत मुतहरा के साथ अगर पेश कर दिया, तो यहाँ बैठे बैठे जो है वो पूरी कुफ्र की जो इमारत है वो गिराने के लिए आप तैयार हैं। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, उनके गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैया इल्लल बला। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अल्लामा आमिर इकबाल शामी साहब, आमिर अखलाक शामी साहब अपना बयान फरमा रहे थे, जिसमें इस्लाह के बहुत से पहलू मौजूद थे। और इस्लाही बयान हमें बड़ी तवज्जो से सुनना चाहिए, और ऐसा भी नहीं सुनना चाहिए कि आप सुने और उसे भूल जाएं। उसे अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें, उसका इतलाक़ करें, ताकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से हमारे अफ़ाल और आमाल जो है वो दुरुस्त हो सके।